हाय दोस्तों, वेलकम। एक अच्छे इन्वेस्टर का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स कि वो क्या सेलेक्ट करता है, और दूसरा है कि वो उसमें कब इन्वेस्ट करता है, जो कि टाइम। सिलेक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है, बुल रन में भी बेयर रन में भी आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। बट टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार मिस होगी तो दोबारा फिर से नहीं आती है। अब करंटली मार्केट में जो चल रहा है और मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है, तब ये एक परफेक्ट टाइम है एक लंप सम इन्वेस्ट करने का। इसीलिए मैंने आज के वीडियो में 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करने का डिसाइड किया है आपके लिए, जहां पे 10 अलग अलग कैटेगरीज के डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट एंड फेवर आप चूज कर सकते हो, और थ्रू आउट द वीडियो मैं अपना प्रेफरेंस भी दूंगा विच वन आई लाइक द मोस्ट। सब जैसे कि हम डिफेंस से देखेंगे, पावर एंड इंफ्रा, टेक, इंडेक्स फंड्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दो स्मॉल कैप जो मुझे पसंद आया वो मैंने लिस्ट डाउन किया यहाँ पे, लार्ज कैप, दो फ्लेक्सी कैप और एक वैल्यू फंड भी। तो इस वीडियो को पूरे एंड से देखिएगा, यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस सम म्यूचुअल फंड्स विच विल बी गुड फॉर लमसम एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने चूज किया है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। बिकॉज आप डिफेंस सेक्टर को देखोगे तो इंडिया जो है नाइन्थ पोजीशन पे था 2000 में, अभी करंटली इंडिया थर्ड पोजीशन पे है 2022-23 के डेटा पॉइंट अकॉर्डिंगली। डिफेंस का एक्सपोर्ट ओवरऑल 334% हुआ है, और ड्रोन के आने के कारण ये और भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अब देखो अलोकेशन ऑफ बजट जो है वो भी ऑलमोस्ट 2.29 से 6.2 करोड़ हुआ है रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। इंडिया विल इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर इन देयर बजट सो दैट वो डिफेंस सेक्टर को ओवरऑल बूम मिले। सो इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड है वो मुझे ओवरऑल पसंद आया। इसका ओवरऑल रिटर्न भी आप देखोगे 2020 तक इसमें कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं था, लेकिन 2021 से आप गैप देखो, निफ्टी ने अगर 25-26% का रिटर्न दिया है तो इस इंडेक्स ने 60% का दिया है। यहाँ पे निफ्टी ने 5.7 दिया है तो इंडेक्स ने 66% का दिया है। यहाँ पे भी इंडेक्स ने इस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर ने 91% का दिया है। यहाँ पे भी इंडेक्स ने सिर्फ 4.2% दिया है तो यहाँ पे 60% दिया है। तो ओवरऑल कोई इन्वेस्टर अगर 2001 से लेकर 2024 तक डिफेंस सेक्टर में ही अगर इन्वेस्टेड होता तो उसने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कैप्चर किया है। ये आने वाले टाइम के लिए मेरे अकॉर्डिंग कंटिन्यूड भी रहेगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट ओवरऑल लुकिंग एट द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, हर एक कंट्री जो है वो डिफेंस को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी और इंडिया इसमें पीछे नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहला फंड जो हमारे लिस्ट में है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड। सेकंड म्यूचुअल फंड जो मुझे पसंद आया वो है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर, ट्रांसमिशन ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइंस, इन सब में एक्सपांशन और भी आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट इंडिया पूरी तरह से पावर का कैपेक्स नहीं मैनेज कर सकती है एज एन इंडियन गवर्नमेंट। इसीलिए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, मतलब काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, यूरोप, यूके, जर्मनी, यूएसए टू दैट मैटर ऑल्सो, काफी सारे प्राइवेट इक्विटी और बैक्ड फर्म्स ने जो है जिन्होंने इंडिया में प्लांट सेटअप किया, बिकॉज इंडिया को उतनी पावर की रिक्वायरमेंट है। बट नोट दैट दोस्तों कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो आईडीसीडब्ल्यू कैटेगरी का है। आईडीसीडब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विद कैपिटल विड्रॉवल। सो पहले क्या था, इसका एक हिस्ट्री आपको बताता हूँ। 2021 के पहले म्यूचुअल फंड्स के नाम होते थे डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स, फिर बाद में डिविडेंड पे आउट म्यूचुअल फंड्स, फिर होता था नाम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स। लोगों को ये जो नाम है काफी कंफ्यूज करता था। होता क्या था कि कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एनएवी मान लो 100 से 150 चली गई, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर फंड हाउस ने डिसाइड किया कि अभी इन्वेस्टर को एक 5 रुपीज का डिविडेंड मैं दूंगा। तो इन्वेस्टर के अकाउंट में 5 रुपीज आ जाता था, बस इस पर्टिकुलर फंड की जो एनएवी वैल्यू है वो 145 हो जाती थी। तो ये हुआ ये ही कि ये बेसिकली खुद के ही पैसे, अपने खुद के ही पैसे जो है फंड मैनेजर ने इन्वेस्टर के पैसे बैक टू इन्वेस्टर को दे दिए, और इसीलिए एनएवी फिर से नीचे गिरा। तो ये लोगों को कंफ्यूज करता था, बिकॉज डिविडेंड के बाद में ये पर्टिकुलर एनएवी गिरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका रीनेमिंग हुआ एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल। दैट्स व्हाट दिस मींस। सो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको आने वाले कुछ पीरियड तक एक पर्टिकुलर डिविडेंड के रूट से, बट नॉट एग्जैक्टली एज ए डिविडेंड, आप ही का पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। इसने भी करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर में एक अच्छा रिटर्न दिया है ऑफ 23%। सो दैट इज अवर सेकंड म्यूचुअल फंड इन द लिस्ट। थर्ड इज एक आईटी सेक्टर। अभी आईटी सेक्टर करंटली बीटन डाउन है, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर कंटिन्यू नहीं करेगा टू डू वेल। बट येस, आई थिंक इट मे बी देयर, बट अनदर जस्ट फ्यू कपल ऑफ मंथ्स के लिए। एआई रेवोल्यूशन के कारण काफी सारे सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स होंगी, जो बैक टू इंडिया में आएगी, जो अभी करंटली हमें धीरे धीरे दिखने मिल रही है बहुत स्लो लेवल पे। इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो ओवरऑल 33% रहा है, बट निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 24% रहा है। सो जो डिफेंस सेक्टर में होता था एक टाइम पे 2021 में,
वो अभी करंटली आईटी सेक्टर में होने के लिए जस्ट बिगिनिंग है। आप ओवरऑल देखोगे ये जो रेड कलर की लाइन है ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स, ये इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। सो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट का जो गैप है ये एक एडिशनल रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। तो ये वोलेटाइल है सब, जब क्योंकि जब जाके मार्केट गिरा है, मार्केट इस पर्टिकुलर फंड ने उससे भी बुरा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आपको हराइजन लंबा है तो दिस कैन बी अ गुड म्यूचुअल फंड टू गेट कंसिडर्ड। ओवरऑल ये पर्टिकुलर फंड अगेन नया है, बिकॉज नए के कारण आप देखो यहाँ पे सिर्फ 408 करोड़ ये लोग करंटली मैनेज कर रहे हैं एज ए म्यूचुअल फंड। क्वांट इज अ बिग नेम इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बट करंटली बिकॉज फंड साइज स्मॉल है, फंड मैनेजर को बहुत इजीली ये अमाउंट अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। इसीलिए ये फंड मैक्सिमम एक्सपोजर जो है उसने स्मॉल कैप में रखा है, जो कि ज्यादा वोलेटाइल है लेकिन रिटर्न भी ओवरऑल ज्यादा देता है। सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो वन गुड फंड टू गेट कंसिडर्ड, क्वांट टेक फंड। फोर्थ फंड जो है लिस्ट में है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है, अगर आप मान लो इस इंडेक्स फंड में 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 5 ईयर्स पहले, तो इसने अप्रोक्सीमेटली 20-21% सीएजीआर रिटर्न पे 150% का रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, बिना कुछ टेंशन लिए, बिना कुछ स्टॉक्स रिसर्च किए, फंडामेंटल्स वगैरह ट्रैक किए, जस्ट इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो भी इट इज गुड। एंड दिस विल कंटिन्यू बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग ऑन इट्स जीडीपी टर्न। चाइना जैसे नहीं है वेयर इट इज सैचुरेटेड, यूएस जैसे भी नहीं है वेयर इट इज कंप्लीटली डेवलप्ड। इंडिया का ग्रोथ कंपैरेटिवली दूसरे इकोनॉमी से काफी ज्यादा है, ओके, बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड इंडिया का पॉपुलेशन इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे भी इसको देखो, इसने अप्रोक्सीमेटली 20-21% का रिटर्न दिया है टू एन इन्वेस्टर। सो दिस इज ऑल्सो गुड फंड टू गेट कंसिडर्ड। This is investing in good companies such as Indigo, Interglobe Aviations, and then Avenue Supermart, consumer-based companies, power sector, telecom sector, power sector again, financial sectors. So overall एक diversified fund है into Nifty next 50 stocks में ही. So this is something that you can really consider instead of Nifty 50, because Nifty 50 से कई ज्यादा हमेशा historically Nifty next 50 overall ज्यादा रिटर्न देता है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ म्यूचुअल फंड जो मुझे लिस्ट में पसंद आया विच इज क्वांट स्मॉल कैप एंड क्वांट एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप। अब क्वांट स्मॉल कैप का अगर रिटर्न देखो तो लास्ट 1 ईयर में ओवरऑल इसने सिर्फ 7.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वेर एज एचडीएफसी स्मॉल कैप ने यहाँ पे 3.5% का रिटर्न दिया। अब आप सोचोगे कि ये नेगेटिव देने के बाद में क्यों हम सजेस्ट कर रहे हैं। आप देखो मैंने एक वीडियो भी बनाया था म्यूचुअल फंड का, वहां पे भी एक्सप्लोर किया कि हाउ स्मॉल एंड मिड कैप रियली आउटस्टैंड। बट अगर 5 ईयर होराइजन पे हम देखें तो क्वांट स्मॉल कैप ने 37% का रिटर्न दिया है, वैसे ही वहां पे ही एचडीएफसी स्मॉल कैप ने सिर्फ 32% का रिटर्न दिया है। सो ओवरऑल इट इज अंडरस्टूड कि दिस इज अ हाई बीटा इन्वेस्टमेंट, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट रियली होराइजन लाइक 10-15 ईयर्स का है, सो दिस इज अ गुड टाइम टू रियली कंसिडर दिस म्यूचुअल फंड। इसीलिए मेरा जो प्रेफरेंस है आउट ऑफ दीज टू म्यूचुअल फंड्स इन द फ्लेक्सी इन द स्मॉल कैप कैटेगरी वुड बी क्वांट स्मॉल कैप, which has given a really very good return of 37% का CAGR over last 5 years। मतलब इट इज अ बिग अमाउंट। फिक्स डिपॉजिट्स और ये सब भी 7 या 8% के रेंज में देती है, नॉट मोर देन दैट। सो दिस इज अ वेरी नाइस रिटर्न दैट दिस पर्टिकुलर फंड हैज गिवन ओवर लास्ट 5 years। सेवेंथ फंड जो है लिस्ट में वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, which has given a decent return of 25%. So if you are not a very risk savvy investor and you want to have a safe and a stable return, this is something that you can really consider। एट्थ एंड नाइन्थ जो लिस्ट में है वो है पराग पारिक, ये फ्लेक्सी कैटेगरी का है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारिक एंड एचडीएफसी। दोनों ही ओवरऑल फंड अच्छे हैं। 3 ईयर टर्म्स में देखें तो एक शॉर्ट टर्म्स के बेसिस पे पराग पारिक और एचडीएफसी के बीच में एचडीएफसी ने एक बेटर रिटर्न दिया है कंपेयर टू पराग पारिक, बट ओवरऑल पीयर्स के कंपैरिजन में दीज टू फंड्स आर गुड। बट अगर लाइफ टाइम का कैगार रिटर्न देखे तो पराग पारिक का ज्यादा रहा है, ओवर 19.9 अप्रोक्सीमेटली 2% हायर। 2% इज अ बिग अकाउंट। किसी किसी का मान लो किसी का 1 करोड़ भी इन्वेस्टर है तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो वाई टू लूज इवन दैट 2%। सो दैट्स वेयर यू कैन कंसिडर पराग पारिक एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। लास्ट फंड जो मुझे लिस्ट में है वो एक वैल्यू फंड है। आई रियली लाइक्ड दिस फंड ऑल्सो, which is over 5 year this has given approximately 26%. So they do a lot of value investing, HSBC value fund in different stocks instead of growth stocks। So उसका भी रिटर्न ओवरऑल काफी अच्छा रहा है। अगर पीयर को कंपैरिजन में करूं एचएसबीसी वैल्यू कैप में भी यहाँ पे 3 ईयर बेसिस पे 25% का इसका रिटर्न है, और ओवरऑल लाइफ टाइम कैगार पे भी ऑलमोस्ट 19.9%, मतलब एक लार्ज कैप के कंपैरेटिवली इसने एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को करके दिया है। अब मैं समराइज करूं इसमें तो 10 म्यूचुअल फंड्स की हमने बात की, मोतीलाल, निपॉन, क्वांट, यूटीआई नेक्स्ट 50, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया, पराग परीक, एचडीएफसी एंड फ्लेक्सी कैप।
अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस, अगेन बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, डू कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस अगर मैं आने वाले एक 5 7 8 ईयर्स के लिए मैं अगर रखूंगा, तो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग वाइज में अगर देखूं, तो क्वांट टेक फंड इज समथिंग दैट आई वुड कंसिडर एज अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली जो है वो एक डिफेंस सेक्टर को मैं कंसिडर करूंगा, अगर मुझे 2 3 म्यूचुअल फंड्स में कंसिडर करना है। और थर्ड म्यूचुअल फंड जो है मैं थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहूंगा, सो आई विल गो विद क्वांट स्मॉल कैप। बट दैट बीइंग सेड, बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम पावर एंड इंफ्रा, फ्रॉम इंडेक्स एंड बाकी के स्मॉल एंड फ्लेक्सी एंड लार्ज कैप, दे आर ऑल्सो ओवरऑल गुड इन टर्म्स ऑफ मॉडरेट एंड अ गुड रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कर कीजिए आपका फीडबैक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट मेरा मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियोस है, और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करना, सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस आपको इमीडिएटली नोटिफाई हो जाए। और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस मैं आगे भी आगे शेयर करते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।